एक गांव में एक चोर रहता था। उसे जहां मौका मिलता वह हाथ साफ कर लेता था। उसी के गांव के पास एक वन में साधु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी और प्रख्यात व्यक्ति थे। जो उनकी शरण में जाता था उसमें स्वयं ही परिवर्तन आने लग जाता था। उस गांव के लोग भी उनके समक्ष जाते थे। एक बार वह चोर जब एक घर में चोरी करने गया हुआ था, तभी वहां के लोग उसे पकड़ लेते हैं। सभी को देख वो तुरंत अपने प्राण बचा उन महात्मा की कुटिया की तरफ भागता है। उस समय महात्मा अपने ध्यान में बैठे हुए थे। चोर उनके समक्ष जाकर उनसे उनकी कुटिया में छुपने के लिए आग्रह करता है। महात्मा उस समय उसकी सहायता कर देते हैं। गांव के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है और वह महात्मा ध्यान में लीन है, तो वो सब चुपचाप वापस लौट जाते हैं। वह चोर कुटिया से बाहर आता है तो महात्मा को उनकी सहायता करने के लिए आभार प्रकट करता है। तब महात्मा उससे कहते हैं कि जब तुम जानते हो कि ये काम गलत है, इससे तुम्हारे प्राण संकट में फंस सकते, तो फिर क्यों तुम ऐसा काम करते हो। यह सुन चोर कहता है कि मुझे इस काम में ही आनंद आता है और आप ही कहते हैं कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसको आनंद आता हो। मैं आपके प्रवचनों को सुन वही कर रहा हूँ। यह सुन महात्मा कहते हैं कि किंतु मैंने कहीं ये उपदेश नहीं दिया था कि चोरी करनी चाहिए। यह सुन चोर कहता है कि मुझे यही काम पसंद है, आपका मेरे ऊपर उपकार है। आज से आप जो बोलोगे मैं वही कर लूंगा, बस आप मुझे चोरी करने से मना मत करना, मुझे ये बहुत प्रिय है। यह सुन महात्मा कहते हैं कि निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगा जिसमें तुम्हारी खुशी ना हो। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरी एक बात समक्ष रखना, जीवन में हमेशा स्त्री का सम्मान करना, उन्हें माता और बहन की नजर से ही देखना, वह जो कहे वो ही करना, उनकी बात सुनना आपको जीवन में उन्नति की तरफ ले जाता है। यह सुन चोर कुछ देर सोच में पड़ जाता है कि वह भला ये कैसे करेगा, लेकिन वह महात्मा को वचन दे चुका था, वरना वो शायद गांव के लोगों को सत्य बता देते और मुझे पकड़वा देते। यही सब सोच चोर घबरा जाता है और महात्मा की बात में हाँ भर देता है और अपनी चोरी के काम में लग जाता है। एक रात चोर वेश बदलकर एक धनी सेठ के घर में चला जाता है। वहां पहुंच वह देखता है कि सेठ और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था और सेठ क्रोध में घर से बाहर चला जाता है और सेठ की पत्नी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। यह देख चोर अच्छा अवसर देख सेठ के घर में घुस जाता है और सारे कीमती वस्तुओं को चुराने लग जाता है। वह सब कुछ अपनी पोटली में रख ही रहा था कि तभी सेठ की पत्नी उठकर उस कमरे में पहुंच जाती है और चोर को देख उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सेठ घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी और चोर की बातें सुनने के लिए वहीं छुप जाता है। सेठ की पत्नी दिखने में बहुत सुंदर थी। चोर पहले तो सेठ की पत्नी को निहारता रह जाता है, लेकिन तभी उसे महात्मा को दिया हुआ वचन याद आ जाता है। उसे हमेशा हर स्त्री को सम्मान देना है और वो वहीं अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, मानो एक शर्म सी चोर की आंखों में आ गई थी। सेठ की पत्नी चोर से कहती है कि मैं तुम्हें खूब सारे सोने चांदी के सिक्के दे दूंगी, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। चोर को महात्मा की कही गई बात याद थी कि उसे कभी भी कोई भी स्त्री का अनादर नहीं करना, हमेशा हर स्त्री का सम्मान करना है। यही सोच वो कहता है कि आप मेरे लिए माता समान हैं, कहिए जो कहना है, मैं आपकी बात को सुन उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। सेठ की पत्नी कहती है कि तुम्हें ये चोरी करनी छोड़नी होगी, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इस तरह अनुचित कार्य कर तुम किसी के लिए दुख उत्पन्न कर रहे हो। तुम्हारा किसी के यहाँ चोरी करना
उसके जीवन में दुख बढ़ा सकता है। यह सुन चोर कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन आपके द्वारा कहे इन शब्दों में जो स्नेह है वह उसमें वास्तव में एक माँ की चिंता और प्रेम दिख रहा है। आपने एक माँ की तरह बात कही, मैं अभी आपके कहने पर ये काम छोड़ देता हूँ। सेठ ये बात सुन भीतर आता है और कहता है कि बेशक तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारा मन सच्चा है। मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखना चाहता हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकते हो, और हमारी कोई संतान भी नहीं है और तुम्हारे माता पिता नहीं है। क्या तुम हमारे पुत्र बनोगे? चोर उसी वक्त चोरी करना छोड़ देता है और उनके साथ रहकर उनके आचरण में ढल जाता है। धीरे धीरे उसमें सही गुण आचरण का विकास होने लगता है। वह एक उत्तम व्यक्ति की राह पर चला जाता है। सारा मोह लालच धन का त्याग कर छोड़ वास्तविक सुख को महसूस करता है कि जो सुख एक अच्छा सच्चा जीवन जीने में है वह एक अनुचित काम करने में नहीं है। लेकिन वह ये जानता था कि यह सब कैसे हुआ है। एक दिन वो वापस उन महात्मा के पास जाता है और कहता है कि आपके द्वारा कही गई एक बात ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मुझे ये मार्ग आपने ही दिखाया है। आपके कारण ही मुझे एक परिवार का सुख मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन महात्मा उसे आशीष देते हैं और हमेशा सत्कर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। महात्मा ये बात जानते थे कि उस चोर को वह यदि सीधा चोरी छोड़ने के लिए कहते तो वह कभी नहीं छोड़ता, इसलिए उन्होंने उसके मन पर चोट किया। उसे एक ऐसी शिक्षा दी जो उसे सही करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। महात्मा उस चोर से कहते हैं कि जीवन में हमेशा यह याद रखना कि यदि किसी काम में कोई बुरी आदत है तो वो कभी जोर जबरदस्ती से ठीक नहीं की जाती, बल्कि किसी बुरी आदतों को अच्छे आचरण से ही ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे आचरण में अच्छी बातें रहेंगी तो हम गलत काम करने से बच सकते हैं।